नेक्स्ट नंबर 3 पे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक में क्या होता है, कंफर्म नहीं होता है। निश्चयवाचक में तो कंफर्म होता है, बिल्कुल पक्का होता है कि कोई चीज़ मेरी है। और अनिश्चयवाचक में क्या होता है, कंफर्म नहीं होता है, पता नहीं होता है ऐसे की। तो आप देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु या स्थान का पता नहीं चलता है, ये आप अपनी बुक में करेक्शन कर लेना। मैंने करेक्शन करके बताया गया है। अगर आपकी बुक में ये नहीं लिखा तो आप लिख लेना पेन से, पेंसिल से, किसी से भी। स्थान का पता नहीं चलता है, उन सर्वनाम शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ आदि। एग्जाम्पल देखिए आप रुकिए, मुझे कुछ खरीदना है। अब कुछ खरीदना है, पक्का तो है नहीं कि क्या खरीदना है, कुछ खरीदना है। नेक्स्ट है आपसे कोई बात करना है, करना चाहता है, आपसे कोई बात करना चाहता है। अब कोई पता नहीं है कौन बात करना चाहता है, कंफर्म तो नहीं है ना। नेक्स्ट है मुझे कुछ खाना है। अब क्या खाना है, कुछ नहीं मालूम। कोई आ रहा है, अब कौन आ रहा है नहीं पता हमको कि कौन आ रहा है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल क्या होते हैं, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें कोई चीज़ की कंफर्म नहीं होता, कोई पता नहीं होता कि कौन आ रहा है, कौन क्या खा रहा है, इस प्रकार से। नेक्स्ट नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कहाँ, कौन, क्या, किसने आदि। इसमें प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन मार्क आता है इसमें। जैसे कि कौन आया था, प्रश्न पूछा ना कौन आया था, क्वेश्चन मार्क लगाया, तो ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक। तुम्हें किसने मारा, क्वेश्चन मार्क, तो ये भी क्या हो गया, प्रश्न। माँ बेटे से पूछ रही तुम्हें किसने मारा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम क्या कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क। बेटी से पूछ रहा है पिता तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रही हो। इस टाइप से प्रश्न पूछते हैं, तो वो हमारा कौन सा होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट नंबर 5 है संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसको देखिए, संबंधवाचक में क्या होता है, ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आए शब्दों का एक दूसरे से संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जिसे, जितना, उतना आदि। जैसे कि संबंध देखिए कैसे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, मतलब कि गुड़ का और मीठे का संबंध हो रहा है। नेक्स्ट है जो बोओगे सो काटोगे, मतलब कि जैसा काम करोगे वैसे तो आपको फल मिलेगा। तो जैसे सब एक दूसरे का संबंध बता रहे हैं, तो इस टाइप के एग्जाम्पल हमारे होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है लास्ट निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग काम करने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अपने आप, स्वयं, खुद आदि, मतलब कि खुद के लिए। एग्जाम्पल देखिए, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, मतलब कि खुद करना चाहिए ना अपना काम, तो जी क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। मैं खाना खुद पका लूँगी, मतलब कि वो खुद कह रही है कि मैं खाना खुद पका लूँगी, अपने लिए कह रही ना वो, तो ये हमारा क्या हो गया, निजवाचक, मतलब कि अपने लिए बताना, अपने काम के बारे में बताना, खुद करना। तो आपने देखे सर्वनाम के 6 भेद कैसे कैसे होते हैं, इनका कैसे क्या एक्सप्लेन किया मैंने, आपने अच्छे से समझा होगा। अब आप देखिए सर्वनाम के कुछ बहुवचन भी होते हैं, जैसे कि मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा, हम। तू, तू का तुम। यह, यह का बहुवचन ये। वह, वह का बे। जिसे, जिन्हें है। उसे, उन्हें, ये सब बहुवचन बन रहे हैं इनके, ये सब आपको याद करना होंगे। उस, उन, इस, इन, उसका, उनका, किसे, किन्हें। तो जी हमारे हो गए सर्वनाम के एक वचन से बहुवचन किस प्रकार से बने, ये सब आपको लर्न करना है, अच्छे से समझना है वीडियो को। ओके स्टूडेंट।